नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जब ये देश आज़ाद हुआ था तब हम खड़े होने के लिए अपनी ज़मीन तलाश रहे थे। तब एक सुकून भरे जीवन के लिए रोज़गार की तलाश में थे। हम बन रहे थे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मकान को बनने में नींव की ज़रूरत होती है। हमने धीरे धीरे एक गुलाम देश से उबर कर अपने देश को वैश्विक पटल पर स्थापित किया, और इसमें किसी एक की मेहनत नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की मेहनत थी। सोचिए किस तरह और कैसी कैसी परिस्थितियां इस देश ने देखी हैं। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम एक नए भारत में प्रवेश कर चुके हैं। हमने हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। हमने हर सफ़र में देश को गौरवान्वित किया है। आज इस विशेष प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं आज़ादी से अब तक किस तरह हमने हर दिन देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। 1945 में जब देश आज़ाद हुआ और जिस दृढ़ निश्चय के साथ आज़ाद हुआ, उस सपने को सबने मिलकर पूरा किया। हमने उपलब्धियों के नए आयाम गढ़ने शुरू किए। शुरुआत थी 1950 से, जब सुबह 10:18 में भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 में राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसके बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ। ठीक इसके बाद पूरी दुनिया की नज़र तब हम पर टिक गई जब 1954 में भारत ट्रॉम्बे में एटमी ऊर्जा कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला पहला देश बना। इसके बाद 1955 में भारत ने अपना पहला कंप्यूटर HEC-2M इंस्टॉल किया। भारत ने 4 अगस्त 1956 को एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। आज भारत के पास कुल 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। 1956 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेलबर्न ओलंपिक्स में फिर गोल्ड जीता था। 1958 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की नई परिभाषा गढ़ी। मुंबई के उत्तरी उपनगर पवई में इसकी स्थापना हुई। वहीं वर्ष 1959 में सत्यजीत रे की आपूर संसार ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। ठीक इसके बाद 1960 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले भारतीय हुए। 1961 में भारत ने कूट निरपेक्ष देशों की पहली बैठक में नेतृत्व की कमान संभाली। अगस्त 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक भारत और पाक के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को पराजित कर दिया। वहीं 1967 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यूनेस्को ने रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। वहीं 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु परीक्षण किया, जिसने दुनिया को चकित कर दिया। 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया जिनका अपना सैटेलाइट है। भारत में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 से संपूर्ण देश से खत्म कर दिया गया। 1979 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को वैध करार दिया। यह दुनिया में न्यायिक नवीनता के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। वहीं 1980 में चेचक की बीमारी से निपटने के लिए भारत ने सबसे लंबे टीकाकरण कार्यक्रम में से एक की शुरुआत की। 1981 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी पहली दवा ट्रोमैरिल तैयार की, जिसे बनाने में 16 साल लग गए। अगले साल 1982 में नई दिल्ली में भारत ने एशियाड खेलों की मेजबानी संभाली। 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने विश्व कप जीता। 1984 में भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री बने राकेश शर्मा। उसके बाद ठीक 1985 में भारत फास्ट ब्रेड न्यूक्लियर रिएक्टर हासिल करने वाला 6वां देश बन गया। 1990 में कुवैत और इराक से 1,10,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया, जो दुनिया का सबसे
1990 में कुवैत और इराक से 1,10,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा नागरिकों को बाहर निकालने का प्रयास माना जाता है। सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। 1999 में न्यूयॉर्क के नॉस्डैक में लिस्ट होने वाली इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बनी। मई 1999 में भारत ने पाकिस्तान सेना को करगिल के युद्ध में हराया। वर्ष 2011 में 27 साल बाद MS धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता। लंदन ओलंपिक्स 2012 में भारत ने 6 मेडल जीते। 2013 में मंगलयान ने मंगल ग्रह पर चक्कर लगाया। वहीं 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। भारत में जन्मे सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने। भारतीय सुंदर पिचाई गूगल के CEO बनाए गए। साल 2015 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। यह अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया गया था। जून 2016 में भारत ने महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच को ट्रेनिंग दी। वहीं संसद ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने वाली प्रथा का रोक लगाने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक विधेयक को 30 जुलाई 2019 को मंजूरी दे दी। दरअसल आज़ादी के बाद भारत में विकास करना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल लाकर यहाँ बेच देते थे, जिससे हमारा भारत बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद विकास करने के 2 मॉडल मशहूर थे, अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल और सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल। विकास करने के लिए कौन से रास्ते को अपनाया जाए, अमेरिका की पूंजीवादी मॉडल को या फिर सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल को, इस पर वाद विवाद पैदा हो गया और लंबे वाद विवाद के बाद भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ी चुनौती थी। करोड़ों लोगों की पहली बार मतदाता सूची तैयार करनी थी और लोगों को लोकतंत्र की जानकारी देनी थी। तब चुनाव करना कोई आसान काम नहीं था। इस तरह उठकर हम कहाँ पहुँच गए ये आपके सामने है। इसलिए ये कह देना कि उस सरकार ने कुछ नहीं किया या इस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। सब ने मिलकर इस देश को बनाया है। जय हिंद, जय भारत। 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पेंटियम पॉइंट कॉलेज रीवा, सिटी ऑफिस 24 हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रीवा के नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शहादत दी, उनको भी मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्ण होने के अवसर पर मैं भारत के समस्त नागरिकों, विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और रीवा के सभी नागरिकों का सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हमें हमेशा उन सपूतों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में अपना बलिदान किया और जो बचे और उन्होंने भारत के निर्माण में जो सहयोग दिया, उन सबको याद करने का अवसर है और उनके संकल्पों और आदर्शों के अनुसार भारत के आगे निर्माण करने का भी संकल्प लेने का अवसर है। इधर विगत वर्षों में भारत ने विश्व में जो प्रगति के हिसाब से और राजनैतिक प्रतिष्ठा के रूप में जो मोदी जी के अगुवाई में जो नेतृत्व प्राप्त किया है और जिसकी साख पूरे दुनिया में जो हमारी बनी है, उसके लिए भी मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भूर भूर उनका वंदन करता हूं
और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश का नेतृत्व कई वर्षों तक करते रहें आगे। यहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश ने भी शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में गरीबों की अनेक योजनाओं से लाभान्वित करने का शिवराज सिंह ने प्रयास किया है और जो फलीभूत हुई हैं और जिससे आम गरीब सबको काफ़ी मदद मिली है। और हमारा जो स्तर है गरीबी रेखा से ऊपर उठकर अब गांवों में प्रधानमंत्री आवास के कारण और शिवराज सिंह जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण कहीं गरीबी कम दिखती है, बहुत कम दिखती है। पक्के मकान दिखते हैं, बिजली हर जगह मिल रही है, गरीबों को हर तरह से सुविधा है, किसानों को हर तरह से सुविधा है। किसानों को 10,000 रुपये सालाना अलग से मिल रहा है। तो ये सब प्रगति के आयाम हैं। सड़कों की हालत सुधरी है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की अगुवाई में जो भी मध्य प्रदेश सरकार और कर रही है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों व जिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अनिल मिश्रा, सिंगर एंड एक्टर। 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कनिका सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत रौरा।